दोस्तों आज की जो वीडियो ये हर एक सेलर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं जो है आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त जानकारी लेकर आया हूं कि जिससे आप सबका जो है अपने बिजनेस में प्रॉफिट होना लगभग तय है। आप कौन सी कैटेगरी में डील करते हैं ये मायने नहीं रखता है। आज मैं आपको मीशो पर एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। सोचिए आप इतनी मेहनत करके, ठीक है, टाइम निकाल के जो है आपका जो भी ऑर्डर आता है उसे आप इतनी मेहनत से पैक करते हैं और कुछ दिनों बाद वही आपका ऑर्डर आरटीओ या कस्टमर रिटर्न बन के आपके पास वापस आ जाता है। आपका प्रोडक्ट भी गया, शिपिंग चार्ज भी गया और जो ऊपर से आपकी फ्रस्ट्रेशन वो और ज़्यादा बढ़ गई। और ये जो कहानी है ये हर एक दूसरे मीशो सेलर की है, आपकी भी है, मेरी भी है। कस्टमर रिटर्न और आरटीओ ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो एक ऑनलाइन सेलर जो ई कॉमर्स कर रहा है उसके जो प्रॉफिट है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके टाइम, उसके दिमाग को दीमक की तरह खाया जा रहा है। दोस्तों मैं लो रिटर्नेबल नहीं, नो रिटर्नेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट पर कोई रिटर्न है ही नहीं। और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये जो है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लंबी लंबी बातें फेंक रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक असली सबूत के साथ दिखाऊंगा और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न नहीं होगा। इस वीडियो में मैं उस सीक्रेट प्रोडक्ट का खुलासा करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने कैटलॉग के लिए नो रिटर्न स्टेटस कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आप जो है रिटर्न को हमेशा के लिए भूल जाए। दोस्तों ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये जो है ये मीशो की एक ऑफिशियल पॉलिसी है जिसके बारे में ज्यादातर न्यू सेलर्स को पता ही नहीं है आज की डेट में। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं वो आपके मीशो का बिजनेस करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली है। उससे पहले चलिए उस दर्द को समझते हैं जिससे हम सब आज की डेट में गुजर रहे हैं, जितने भी न्यू सेलर हैं। आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, मान लीजिए 300 रुपए का प्रोडक्ट है, वो आपका ऑर्डर आया और आप इस समय बहुत खुश हैं। अब आप उसे पैक करने में अपना पूरा समय लगाते हैं ईमानदारी से, साथ में उसमें अपना पैसा लगाते हैं। पैसा किस रूप में लगाते हैं? पैकेजिंग के रूप में लगाते हैं। फिर वो कस्टमर तक पहुंचता है, लेकिन 5 से 7 दिन बाद, 7 दिन जो मीशो की पॉलिसी होती है, उसके बाद आपके पैनल पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन होता है रिटर्न। और जो आपका नुकसान है वो यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला आपका फॉरवर्ड शिपिंग का चार्ज, दूसरा उस प्रोडक्ट को वापस लाने के लिए आपका जो है रिवर्स चार्ज भी आपको ही देना पड़ेगा, और तीसरा जो सबसे बड़ा सिरदर्द है, जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है वो वापस सही कंडीशन में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 10 में से 8 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अपने सही कंडीशन में आते ही नहीं है। या तो वो इतने गंदे हो चुके होते हैं, इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि आप उसे दोबारा रीसेल कर ही नहीं सकते। प्लस ये भी होता है कि अधिकतर ये देखने में आता है जो कस्टमर होता है, जो आपका प्रोडक्ट है दोबारा वो नहीं भेजेगा, उसमें कुछ और प्रोडक्ट डाल के भेज देगा, ठीक है, मतलब बेकार सी चीज डाल के भेज देगा, अभी साबुन डाल के भेज देगा। अगर आपने शूज वगैरह सेल कर रहे हैं तो अब वापस शूज नहीं आएंगे, उसमें चप्पल आएंगे टूटी हुई, क्योंकि जब आपके दिन के 50 से 100 ऑर्डर आते हैं तो उसमें से मान के चलिए 20% आपका सिर्फ रिटर्न आता है। इसलिए आपका जो प्रॉफिट है वो महीने के एंड में जब आप अपना कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में सीधे चला जाता है। और आप क्या करते हैं, आप सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और शिपिंग जो कंपनियां होती हैं उन्हें भर भर के पैसा देते रहते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और बिजनेस है उसे बर्बाद होते हुए देखते रहते हैं। आपको लगता है कि इस समस्या का हमारे पास कोई समाधान है ही नहीं, लेकिन दोस्तों आपकी इस फ्रस्ट्रेशन और दर्द को मीशो ने भी समझा है, और इसीलिए वो एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। साथ में मेरे लिए भी गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि मैं भी न्यू सेलर। तो आखिर वो कौन सा सीक्रेट प्रोडक्ट है जिस पर रिटर्न नहीं आता है? आखिर वो कौन सी कैटेगरी है जो आपको रिटर्न के जंजाल से बिल्कुल आजाद कर सकती है? क्योंकि मीशो पर अगर नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो आप ऐसा समझिए कि आपको भगवान मिल गए। और इस कैटेगरी का नाम है इनरवियर और लॉन्जरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये हाइजीन के कारणों की वजह से नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है। आप खुद सोच के देखिए कि आप किसी दुकान से खरीदा हुआ अंडरवियर के अब दोबारा वापस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी लॉजिक को मीशो ने जो है अपनी पॉलिसी में अपना लिया है, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये जो कैटेगरी थी ये पहले से ही नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी थी, लेकिन अब मीशो ने भी इसी पॉलिसी को लागू कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ इनरवियर तक ही सीमित नहीं है, कई और प्रोडक्ट हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे पर्सनल केयर आइटम, क्रीम या मेकअप, जो एक बार खुल जाए तो वो वापस नहीं हो सकता।
फूड एडिबल जैसे खाने पीने की चीज जो आपकी सुरक्षा और हाइजीन के कारणों की वजह से नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है। दोस्तों, हमारा जो सीक्रेट प्रोडक्ट है वो कोई एक आइटम नहीं है, बल्कि हाइजीन से जुड़ी हुई एक पूरी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में बिजनेस करने का मतलब है कि आपने रिटर्न की समस्या को शुरू होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर दिया है। कस्टमर आपके इन प्रोडक्ट को पसंद नहीं आया या उसका मन नहीं है इसे अपने पास रखने का, तो वो उसके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो इसे रिटर्न कर ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि ये नो रिटर्न पॉलिसी काम कैसे करती है। जब आप अपने सेलर पैनल में इस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो मीशो का सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली नॉन रिटर्नेबल का टैग दे देता है। कस्टमर को प्रोडक्ट पेज पे ही साफ साफ लिखा दिखता है कि यह आइटम जो है ये वापसी योग्य नहीं है, ये जो आइटम है ये नॉन रिटर्नेबल, और यही जो है आपका पहला सुरक्षा कवच है। अब आप सोचते होंगे अगर हमारा प्रोडक्ट गलत या डैमेज निकला तो क्या होगा। यहीं पर मीशो की जो है ये शानदार पॉलिसी काम आती है, और इस पॉलिसी का काम है कि रिफंड तो होगा बट रिटर्न नहीं होगा। चलिए मैं इसे आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक नॉन रिटर्नेबल जो प्रोडक्ट है वो भेजा, ठीक है, वो कस्टमर के पास चला गया, डिलीवर्ड हो गया। अब कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है पसंद नहीं आया, वो उसे वापस करना चाहता है, तो मीशो क्या करेगा, उसने जो भी उसका अमाउंट है, मान लीजिए 200 रुपये या 300 रुपये अमाउंट है, या मान के चलिए जो इनरवियर जो भी है आपका 50 या 80 रुपए का आ रहा है, ठीक है, तो अगर वो वापस करना चाहता तो मीशो क्या करेगा, उसका जो भी अमाउंट होता है वो उसे रिफंड कर देगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है वो वापस नहीं करेगा। अब इससे आप सोचते होंगे कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, भाई मेरा तो नुकसान हो गया। आपका फायदा यहाँ पर हुआ, मान लीजिए अगर वो मीशो आपका जो प्रोडक्ट है उसे भी अपने पास बुलाता, एक तो आपका शिपिंग चार्ज जो था वो गया, दूसरा उस पर आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज लगता। अब प्रोडक्ट जो आप लेके आए हो वो 20 रुपए का लेके आए हो, उसे 80 रुपए का सेल कर रहे हो, लेकिन जब आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज लगता वो आपका लगता जाके 160, 180, कभी कभी 200 भी लगता है, ठीक है। मतलब जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे दुगने तिगने मतलब 4 गुने का आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज लग जाता। तो मीशो ने क्या किया है, अपने जो सेलर्स हैं, उसके जो सेलर्स हैं उनका बिलीव को देखते हुए, ठीक है, उनकी मेहनत को देखते हुए मीशो ने ये एक कैटेगरी ऐसी जो अपने में शामिल कर ली है कि जो नॉन रिटर्नेबल है। मतलब उस जो कस्टमर है उसका पैसा तो उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट वापस नहीं कर सकता। जब प्रोडक्ट वापस नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो रिवर्स शिपिंग चार्ज है वो नहीं लगेगा। कहने का मतलब है आपको जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप इस नो रिटर्न पॉलिसी का कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्या इसके लिए कोई बटन है जिसे आपको ऑन करना पड़ेगा अपने पैनल? तो इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है कि आपको जो अपना प्रोडक्ट है एक सही कैटेगरी में लिस्ट करना होगा। क्योंकि जब आप इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं तो आप ये बिल्कुल सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप इस प्रोडक्ट को सटीक मतलब एक हाइजीन कैटेगरी में ही लिस्ट कर रहे हैं या नहीं। उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हो वुमेन्स लैंग्वेज एंड स्लीप वेयर, और आगे और भी कुछ आ रहा होगा। मतलब ये 2 चीजें तो उसमें लिख के आ रही होंगी, बाकी आप देख लीजिए आगे क्या लिख के आ रहा है, ठीक है। मतलब उसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, आपको उसी में डालना है, तभी जाके आपको नो रिटर्न कैटेगरी का टैग मिलेगा। बहुत से जो न्यू सेलर होते हैं शुरुआत में उन्हें ये टैग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े पुराने होते जाएंगे 1-1.5 महीने, तो उनके भी पैनल पे ये जो टैग दिखना शुरू हो जाएगा, जो पुराने सेलर के पैनल पे टैग दिखना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज, जिन सेलर्स की रेटिंग अच्छी नहीं है उनके पैनल पे भी जो ये नॉन रिटर्नेबल का टैग है वो नहीं आता, लेकिन जिन सेलर्स की रेटिंग अच्छी है तो उनके पैनल पे जो है नॉन रिटर्नेबल का टैग आसानी से दिखने लगता है। चलिए अब जानते हैं इसके फायदे, ठीक है। नॉन रिटर्नेबल जो कैटेगरी है इसके फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहला फायदा है हमारा हाइजीन कैटेगरी में काम करने का मतलब है कि आपके कस्टमर के साइड से जो रिटर्न आते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोरियर पार्टनर की तरफ से आपकी डिलीवरी फेल होती है तो जो आरटीओ है वो आपको फिर भी यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने आरटीओ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे फेक होते हैं जो मतलब गलत एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। अधिकतर आदमी ज्यादा मौज मस्ती करने के लिए ई कॉमर्स पे मतलब ऑनलाइन साइट पे नहीं आता है, बहुत कम ऐसे आरटीओ वगैरह आते हैं। दूसरी चीज, आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिफंड तो हो जाएगा कस्टमर के लिए, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जो रिवर्स शिपिंग जो चार्ज लगने वाला है वो आपको नहीं लगेगा। दूसरा, आपका ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इसमें, क्योंकि शुरुआत में जो न्यू सेलर होता है वो ज्यादा महंगा प्रोडक्ट लेके आता नहीं है, सस्ता प्रोडक्ट लेके आता है, ठीक है, फिर उससे सेल करता है, लेकिन उस पर शिपिंग चार्ज मान लीजिए 54 लगा है, लेकिन रिवर्स चार्ज जो उस पर लग जाता है 160 से 180, 200 रुपए तक लग जाता है, तो वो अब आपका लगने वाला नहीं है इस कैटेगरी में, इसलिए ये आपको एक फायदा।
और जो फ्रॉड कस्टमर होते थे, ठीक है, जो आपका सामान लेके गलत सामान भेज देते थे या टूटा फूटा सामान भेज देते थे, अब वो कोई भी ऐसा फ्रॉड आपके साथ नहीं कर सकते। इससे क्या फायदा होगा, इससे और ये फायदा होगा कि एक जो सेलर होता है ना, न्यू सेलर, उसके सबसे बड़ा पेन, सबसे बड़ा यही सिरदर्द होता है कि यार रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं, रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। उसे देख देख के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो एक मेंटल पीस आपको मिलेगा दोस्तों, इससे आप अपने पैनल पे और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अगर आपको रिटर्न ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या न्यू सेलर है, ठीक है। तो आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा और लोगों को फायदा होगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और कमेंट लगातार कर रहे हो, क्योंकि मैं लगातार आपके कमेंट्स का जो है जवाब वो देता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।